यदि कोई जानवर और उसकी प्रतिमा की पूजा करे और माथे या हाथ पर चिन्ह प्राप्त करे तो वह भगवान के क्रोध की शराब पिएगा, जो उसके क्रोध के प्याले में न पतला होकर डाला गया है, और वह आग और गंधक से पीड़ित होगा। इस प्रकार वह अपने पापों के दंड को भुगतेगा और उसका दुख बढ़ाएगा। इसलिए यह अच्छा नहीं है कि कोई जानवर और उसकी प्रतिमा की पूजा करें। जब से आदम ने 6000 साल पहले भगवान की अवज्ञा की, तब से इस दुनिया में शैतान राज कर रहा है। धोखा देने के लिए वह छिपे रहने का आनंद लेता है। वह खुश हो जाता है अगर लोग सोचते हैं कि वह मौजूद नहीं है, यह एक कल्पना है। इस तरह वह बेहतर छल सकता है। उसी तरह जानवर पोप की प्रणाली दुनिया को शासित कर रहा है, लेकिन छिपा हुआ है। वह दुनिया के नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए गुप्त समाजों, जेसुइट और मैसोनिक लोगों का उपयोग करता है। उन्होंने इन समूहों को स्थापित किया है। आजकल पोप अधिकार की दृष्टि से मध्य युग में नहीं है, लेकिन यह घाव भर रहा है और पृथ्वी के राजा सामंजस्य में हैं। देखें कि दुनिया के हर देश ने महामारी के दौरान एक जैसा प्रतिक्रिया दी। बाकी के पीछे एक ही ताकत स्पष्ट है। लोगो वेटिकन द्वारा निर्देशित नई विश्व क्रमशः डिजिटल मुद्रा स्थापित करेगा। बाइबल कहती है कि भविष्य में जो लोग जो कुछ भी बीसटा निर्धारित नहीं करेंगे, उन्हें कुछ विशेषाधिकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। भगवान की अधिकारिता की चिह्नित बात है कि शनिवार को रखा जाए, और भगवान के शत्रु की प्राधिकार की निशानी रविवार, सप्ताह का पहला दिन की रक्षा है। जो स्वर्गीय मूल की सत्यता को त्याग कर रविवार को शांति का दिन के रूप में स्वीकार करेंगे, उन्हें अधर्मी की चिह्नित कर दी जाएगी। ऐसा होने पर जो इस झूठे आराम के दिन को स्वीकार करेगा, वह शैतान के संकेत प्राप्त करेगा। चाहे आप इसके साथ सहमत हों, माथे पर संकेत हो, सच्चाई को अस्वीकार करके रूपांतरण के लिए करें, हाथ पर संकेत हो, कार्य को दर्शाते हुए। अपोक्लिप्स का दूसरा जानवर अमेरिका के संयुक्त राज्य में स्थित हैं। पृथ्वी से जानवर उठता है जो पहले से कम आबादी वाले स्थान की ओर इशारा करता है, पुरानी दुनिया के समुद्र से नहीं। तो अमेरिका के संयुक्त राज्य भेड़ की तरह दिखते हैं। भेड़ की तरह के सींग मासूमियत और विनम्रता के प्रतीक अमेरिकी सरकार के चरित्र को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र शासन जनता की इच्छा पर आधारित, एक राजा की बजाय जनता की इच्छा पर आधारित। भविष्यवाणी कहती है कि यह ड्रैगन की तरह बोलेगा और युद्ध करेगा, चोरी करेगा, हत्या करेगा और विवाद पैदा करेगा। अमेरिका के प्रोटेस्टेंट या इवेंगेलिकल लोग पोपदों की प्रशंसा करेंगे और लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने वाले कानूनों को प्रेरित करेंगे। यह अश्व मूर्ति की तस्वीर है। नई विश्व क्रम और ज्ञान को नियमित करने वाले कानूनों से सहमत होता है। वह अश्व की छवि स्वीकार करता है। इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अंतिम न्याय में भी भयानक सजा होगी, आग में। यदि कोई जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करे और माथे या हाथ में चिन्ह प्राप्त करे, तो वह भगवान के क्रोध के अशुद्ध विन को पिएगा, जो पानी के साथ नहीं मिलाया गया है, अर्थात दया के बिना प्याले में, उसके क्रोध के गिलास में। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को भगवान का शाप प्राप्त होता है और वह पवित्र दूतों और भेड़ के सामने आग और गंधक के साथ पीड़ित होगा, और उसकी परेशानी का धुआं हमेशा के लिए सभी के लिए ऊपर उठता है, और न दिन में न रात में आराम होता है। कौन? जो जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं
और जो उसके नाम के साइन को प्राप्त करते हैं। खरीदने और बेचने के लिए असमर्थ होने के समय के लिए तैयार रहें। भगवान को देखो और वह आपको कदम से कदम बताएगा कि कैसे बाहर निकलें। अपना खाना खुद उगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले ही गांव में रह चुके हैं और अपना खाद्य स्वयं उगाते हैं। हम गांव में बस गए हैं और हम खा रहे हैं जो हमने उगाया है। भविष्य में खरीदने और बेचने की समस्या बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हो सकती है। हम धैर्य से इंतजार करें और शहर के गड़बड़ी से दूर प्रकृति के संपर्क में हम ऐसे ही शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। यहाँ सेंटों की धैर्य है। जो धैर्य रखता है और जीतता है और पाप से अलग होता है, वह यीशु के पीछे जाने वाले 140,000 समूह का हिस्सा बन सकता है। स्वर्ग में आप भेड़ के साथ, यीशु के साथ बहुत करीब सदैव के लिए हो सकते हैं। आज सेराफिम और केरुबिम के रूप में भाग्यशाली हो गए हैं। यहाँ हम भगवान के आदेश और यीशु के विश्वास को पूरी तरह से निभाते हैं। यीशु आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर आने के लिए आते हैं। हम भगवान से इतना प्यार करते हैं कि उनके आदेशों को निभाना एक खुशी है। क्या आपके मोबाइल में बाइबल है? मैंने आपके लिए निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए रखा है। यहाँ बाइबल में उपस्थित पुस्तकों की सूची है जिन्हें हमने वीडियो नंबर 2 में देखा। मैं यहाँ कुछ और आदेश दिखा रहा हूँ जो हमने हाल ही में बाइबल में खोजे हैं और जिन्हें एडवेंटिस्ट भी नहीं मानते हैं, लेकिन जो अनिवार्य हैं। हमने ये पुस्तक यहाँ लिखी है, नोवा लोज। हम यहाँ ये नए कर्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्य प्रेजेंट एडवेंटिस्ट में उन्नत कदम मैं आपके लिए अनुवाद कर रहा हूँ और मैंने इस द्वितीय पृष्ठ पर संलग्न किया है। तो मैं इस पुस्तक का एक संक्षेप दे रहा हूँ जिसे पहले वीडियो में पेश नहीं किया है, और जो कह रहा हूँ वह साबित करने के लिए मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ। ठीक है? पुस्तक, अध्याय और पद या निदेशिका इलेन जी के लेखों में संदर्भ करने का उपयोग करते हैं। व्हाइट पुस्तक का शीर्षक, पृष्ठ और अनुच्छेद। आप इस कोट को ले सकते हैं और इसे इंटरनेट पेज में पेस्ट कर सकते हैं। वहां खोज फाइल्ड में पेस्ट करें ताकि अंग्रेजी में संबंधित पाठ ढूंढ सकें और फिर गूगल अनुवादक के साथ अनुवाद करें। ठीक है, चलो। तो पहले अध्यायों में अधिकारों और न्याय के महत्व पर बात की गई है, क्योंकि 10 आदेश जो विश्वास की संधि में हैं, पवित्र हैं। सभी एडवेंटिस्ट इस पर सहमत हैं। शनिवार को शामिल करें, बहुत महत्वपूर्ण। प्रेम का अभिव्यक्ति है, पहला सूत्र, और पड़ोसी के प्रेम, दूसरा सूत्र। दूसरा आदेश कहता है, हमें मूर्ति की छवि नहीं बनानी चाहिए। हमें आकाश या पृथ्वी में जो कुछ है उसकी कोई सदृशता नहीं बनानी चाहिए। बाइबल के दूसरे हिस्से में जानवरों, प्राणियों को संदर्भित करता है, न कि लोगों को। हमें किसी व्यक्ति, मूर्ति या जानवर की कोई भी मूर्ति नहीं बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास या हमारे बच्चों के पास गुड़ियां होना गलत है। गलत है। दूसरे आदेश के खिलाफ, तुम आकाश में ऊपर, पृथ्वी में नीचे, पानी में भी कुछ नहीं बनाओगे। कोई मछली, एक वस्तु हमें नहीं करना चाहिए। यह दूसरे आदेश का उल्लंघन है। हमें पहले 4 सालों में पेड़ों के फल नहीं खाने चाहिए और 5वें साल में हमें केवल खाने की अनुमति है। जब अनाज की खेती होती है तो 6 साल तक भूमि की खेती करें और 7वें साल में आराम करें। वहां हम जो भूमि उत्पन्न करती है खा सकते हैं, लेकिन बेचने या भंडारण नहीं कर सकते। भगवान ने दिया एक कानून है, लेवितिकस 19। पुरुष दाढ़ी नहीं मूंछता,
उसे ऐसा ही छोड़ देना चाहिए जैसा भगवान ने बनाया। पुरुष और महिला के बीच अंतर करने के लिए यह हमारे सृजनहार के प्रति एक संकेत है। यह उसकी इच्छा है। मेरी व्यक्तिगत पसंदों के खिलाफ जाएं, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बार्ड को जैसे भगवान ने बनाया है प्राकृतिक रूप से बढ़ाने दें, पुरुष और महिला को अलग करने के लिए। महिलाएं पुरुषों और पुरुष महिलाओं के साथ समान दिखना चाहती हैं। यह घृणित है। महिला उदाहरण के लिए घर से बाहर काम करती है और एक नौकरानी को बच्चे की शिक्षा के लिए छोड़ती है। यह भी गलत है। चर्च की नेता और चर्च में पढ़ाई करने वाली महिला भी ईश्वर की इच्छा नहीं है। आदमी को ईश्वर के गिरजाघर का नेता होना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए, गिरजाघर को सिखाना चाहिए। महिला बच्चों को अन्य महिलाओं को सिखा सकती है, लेकिन संगठन की समिति के समय नहीं। जब से ईवा अपने पति से दूर हुई और पाप किया, वह आज अपने पति की इच्छा का पालन करना होता है। चर्च में वह बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। इस अधीनता के प्रतीक के रूप में बाइबल भी पर्दे के उपयोग की महत्वता दर्शाती है। महिला को ढकना चाहिए। रोजाना की जिंदगी में मुस्लिम महिलाएं इसे अच्छी तरीके से करती हैं, लेकिन वे कम से कम नमाज के समय में ऐसा करती हैं। प्रार्थना करने या संगति में होने के समय महिला अपने आप को ढंकती है। अवेल उपयोग करें और प्रार्थना करते समय हमेशा घुटनों पर बैठना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत आराधना हो जो मैं अपने घर में करता हूं या जनता की आराधना में। हमेशा प्रार्थना करते समय घुटने टेकें। यह हमारी विनम्रता और भगवान के प्रति अधीनता दिखाता है। एक साथ हाथ और चेहरा आकाश की ओर उठाना, यह ईश्वर के शब्द द्वारा निर्दिष्ट स्थान है। जो व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है और उस पर विश्वास रखता है, वह बपतिस्मा प्राप्त करता है। महीने में एक बार हम प्रभु की भोजन का आयोजन करते हैं, जिसे यीशु ने दिखाया है। यह भोजन बिना खमीर के रोटी और अंगूर के रस के साथ होता है। तो इस भोजन में या पवित्र भोजन में हम यहाँ भी दिखा रहे हैं कि एक गिलास का ही उपयोग करना है, बहुत सारे गिलास नहीं, जो ईसा मसीह के शरीर में मौजूद एकता और निर्देश को दिखा रहा है। उसने रस को कई छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा, लेकिन सभी एक प्याले से पीते हैं। पुरुष सभी पैर धोते हैं, अंत में एक पवित्र चुंबन देते हैं बाइबल के अनुसार। महिलाएं भी महिलाओं के साथ पवित्र चुंबन का आह्वान। और महीने में एक बार क्यों, आसमान में हम भी हर नई चांद को शहर में जाकर जीवन देने वाले फल का सेवन करने के लिए जाएंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पृथ्वी पर चंद्रमा के दिन, यानी जब चंद्रमा दिखाई देता है, नया पहला पतला टुकड़ा सूर्य अस्त हो जाने के बाद वहां फिर से दिखाई देता है। तो अगले दिन चांद का दिन होगा। जो महीने का पहला दिन होता है, वही दिन हमें प्राप्त होगा। अपनी आंखों से देखना होगा। पहले कोई गणना और सारणियां नहीं थीं, ना ही पूर्वानुमान करना। लेकिन जब आप देखते हैं तो यह वह दिन है जब महीना समाप्त होता है और अगला दिन वह नया दिन है जिसे करना चाहिए। तो प्रभु का भोजन। साल में 12 महीने होते हैं और कभी कभी, जैसा कि 2024 में हुआ, एक अतिरिक्त महीना था। शस्य को अनाज को प्रदर्शित करने के लिए पका होना चाहिए। एक्सोडस और लेवितिकस। 7वें महीने में हम सुख कर जीने का त्योहार मनाते हैं। यह पार्टी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम हर साल इसे पूरा करने तक रखेंगे। हम खास बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले वे हर साल ईस्टर को रखते थे, जब तक पूर्णता न आए। यीशु, जो ईश्वर का भेड़ है, आया। इसी तरह हम ताबरनाकल का त्योहार 7वें महीने के 14वें दिन से एक सप्ताह तक धूमधाम से आनंद लेकर मनाते हैं।
पहले और 8वें दिन पवित्र हैं। ये विशेष दिन है जब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। पुरुषों को इस सप्ताह में कम से कम पत्तों से बनी हुई कुटियों में रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम महिला के लिए होता है। जब वह मासिक धर्म के दिनों में होती है तो वह किसी को छूने या स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान छू ले या उसकी त्वचा को छू ले तो वह शाम तक अशुद्ध हो जाती है और दूसरों के सामने नहीं रहना चाहिए। दिन के अंत शरीर पसीना बहाने के बाद स्नान करने और पदार्थों को निकालने। यह लेवियत 15 में है, जहां उसने लेवियत 11 शुद्ध और अशुद्ध मांस दिखाया है। सूअर न खाना लेवितिकस 11 में है। आगामी अध्यायों में स्वच्छता और स्वास्थ्य नियम हैं। भगवान का वचन कहता है, अशुद्ध वस्तु छूने से बचें और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी अपने आप को शुद्ध करें, न केवल अपने मन की सभी अशुद्धियों से, शुद्ध विचारों में सोचने के लिए, बल्कि अपने शरीर से भी। हमें शरीर की सभी गंदगी से शुद्ध करना। जब आदमी को रात में स्खलन होता है तो वह भी गंदा हो जाता है और लोगों को छूने से बचना चाहिए, लेकिन उसे धोना चाहिए। लेवियतन 15 इसके बारे में बात करता है। ये सब हमारे सृजनहार ईश्वर के आदेश हैं, हमारे हित के लिए दिए गए। भगवान के आदेश और यीशु की आस्था, यह हमें पहचानता है और भगवान एक समूह को संगठित करने के लिए बुला रहा है, अपने आज्ञाओं को भी रखने के लिए। हमारा ध्वज है भगवान के आदेश और यीशु की आस्था। यहाँ एकत्रित होने के लिए बुलाया जाता है। एक और चीज यह है कि कुछ पुस्तकें बाइबल में नहीं हैं। वे बाइबल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये पुस्तकें केवल इस अंतिम समय के ज्ञानी लोगों के लिए छिपी हुई हैं। तो वे अपोक्रिफा कहलाते हैं। हमने छापा तक किया। एलन जी। भगवान की सेविका व्हाइट कहती है कि हमें अपने पन्नों को बंद नहीं रखने देना चाहिए। अंतिम दिनों के ज्ञानी इस पुस्तक संग्रह को समझना आवश्यक है, जो इस्राएल के छितरे हुए जातियों के भी मिलन के बारे में विस्तार से व्याख्या करती है। एक शरीर में भगवान उन्हें पुनर्स्थापित करके यह सीखें कि यहोवा के विधियों और कानूनों कैसे रखें। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इस पृष्ठ पर आपके लिए इस पुस्तक का अनुवाद कर दूंगा और पिछले वीडियो के विषय भी इस दूसरे पृष्ठ पर हैं। हर विषय के एक बटन होता है जहां आप उस विषय पर हमने पहले से की गई पोस्ट को ढूंढ सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो पुर्तगाली में दिखेगा। गूगल अनुवादक को सक्षम कर सकते हैं, या वीडियो होने की स्थिति में आप वहां जा सकते हैं और अपनी भाषा के लिए स्वचालित अनुवाद के साथ सबटाइटल्स को सक्षम करें। 3 वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं जो भावात्मक बुद्धिमत्ता से अनुवादित थे। मुझे आपकी भाषा नहीं आती है। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कृपया ऑडियो न भेजें, लिखें। एक अनुवाद उपकरण का उपयोग करें, जैसे गूगल अनुवादक, और मुझे अंग्रेजी या पुर्तगाली में लिखित प्रश्न भेजें। ईश्वर चाहता है कि हम सत्य के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचें, लेकिन यदि हमारे पास ईश्वर से प्रेम करने और अच्छी इच्छा के साथ अभ्यास करने वाला दिल नहीं है, तो बाहरी कार्यों को करना बेकार है, जैसा कि यीशु के समय के फरीसी गुरुओं ने किया था। भगवान को इसे आप में करने दें। भगवान आपको इच्छा देने का वादा करते हैं। ईश्वर की वचन कहती है कि अपने उद्धार को पूरा करो, क्योंकि वही चाहने और करने वाला है। वह इच्छानुसार करता है। भगवान से प्रार्थना करें, वचन का आदेश मानें और आनंद पाएं। उम्मीद न करें,
लेकिन आप पहले से ही विश्वास के माध्यम से कार्रवाई शुरू करें और भगवान धीरे धीरे इच्छा प्रदान करें। यह पुस्तक पढ़ें, महत्वपूर्ण है, आप सृजनहार के साथ अनुभव प्राप्त कर सकें। यीशु की कृपा, परमेश्वर के प्यार और पवित्र आत्मा की साझेदारी तुम्हारे साथ हो। आमीन।